नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव प्राइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगने के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि 14 मार्च को लगी इस आग को बुझाने के बाद जब दमकल कर्मियों और पुलिस ने जांच की तो बंगले के एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। इस मामले ने पूरे न्यायपालिका में हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि ये खबर सूत्रों के मुताबिक है, लेकिन 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने की सूचना मिली थी। जब दमकल विभाग ने आग बुझाने के बाद अंदर का निरीक्षण किया तो एक कमरे में नकदी के बंडल भरे मिले हुए हैं। बंगले में इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलने पर तुरंत पुलिस और जांच एजेंसियों को सूचित किया गया। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने आपात बैठक बुलाई। कॉलेजियम ने तत्काल फैसला लेते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। हालांकि कई न्यायाधीश और वरिष्ठ विधि विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस पूरे मामले की गहरी जांच होनी चाहिए। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। अक्टूबर 2021 में उनका दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर हुआ था और अब इस विवाद के बाद उन्हें फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया है। इस मामले में अभी आधिकारिक जांच जारी है। जस्टिस वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोपों की भी संभावना जताई जा रही है। सीबीआई या ईडी जैसी एजेंसियां इस मामले की जांच कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों और कानूनी विशेषज्ञों ने महाभियोग चलाने की भी मांग की है। कानूनी मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायपालिका की साख बचाने के लिए इस मामले में पारदर्शी जांच जरूरी है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे इस मामले में क्या नया खुलासा होता है और जांच एजेंसियां इस पर क्या कदम उठाती हैं। तो करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर नक्षत्र में 22 मार्च सुबह 11:30 पर शहर के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ केंद्रीय बजट पर विस्तार से चर्चा शुरू हो गई है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बजट के विभिन्न पहलुओं पर राय साझा करेंगे। केंद्रीय बजट 2025-26 जिसे 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया गया, उसमें कर नीतियों, खर्च की प्राथमिकताओं और 12 लाख तक की आय कर मुक्त घोषणा समेत महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। दोपहर 2 बजे प्रेस वार्ता और 3 बजे ICAI भवन में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा की जाएगी। शाम 4 बजे भाजपा कार्यालय पर बिहार दिवस के उपलक्ष्य में बृहद बिहारी समाज स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद एवं अन्य प्रमुख नेता भी शामिल होंगे। क्या किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? कल शाम को 4 बजे बिहार स्थापना दिवस के तहत भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर शाम को 4 बजे बिहार के जो सामाजिक बंधु इंदौर में रहते हैं उन सबका स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये शाम को 4 बजे इसमें प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। दोपहर 12 बजे कल ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पर केंद्र व राज्य सरकार के जो हमारे लोक कल्याणकारी बजट हैं और नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास का नारे के तहत जो हमारे दोनों बजट हुए हैं, गरीब, नौजवान, युवा, बच्चे सबको साथ में लेकर काम करने का, उस बजट पर हम चर्चा भी कल 12 बजे करेंगे। शहर के प्रबुद्ध जन, उद्योगपति, व्यापारी, CA, डॉक्टरों के साथ, और इसमें भी माननीय रविशंकर प्रसाद जी और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी बजट पर चर्चा के कार्यक्रम में भी रहेंगे। तो अगली खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां भोपाल और अन्य जिलों में 5 नए थानों और 3 पुलिस चौकियों के थानों में परिवर्तन की स्वीकृति दी गई है। इससे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विभिन्न पुलिस थाने एवं चौकियों की स्वीकृति जारी की गई है। कजली खेड़ा में एक नया थाना स्थापित होने की स्वीकृति मिल गई है। वहीं छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम पर एक चौकी के साथ साथ नवीन चौकी की भी स्वीकृति दी गई है। महाकाल लोक में भी नया थाना बनाए जाने की घोषणा की गई है। उज्जैन के तपोभूमि में नया थाना और खरगोन जिले के जीतपुर में भी नए थाने बनाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। साथ ही सतना की रेगांव पुलिस चौकी को पुलिस थाना में परिवर्तित कर दिया गया है और सीधी की सिमरिया पुलिस चौकी से भी नया थाना बनेगा।
चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश में विधायकों की विकास निधि आवंटन में हो रहे भेदभाव और भ्रष्टाचार पर कड़ी चिंता जताई है। आपको बता दें कि पत्र में कहा गया है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को अनेक विधानसभा क्षेत्रों के विकास हेतु 15 करोड़ रुपए की निधि दी जा रही है, जबकि कांग्रेस विधायक वंचित किए जा रहे हैं। पत्र में आगे बताया गया है कि यह नीतिगत भेदभाव लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। जीतू पटवारी का कहना है कि मुख्यमंत्री ने शपथ लेते हुए समय सभी नागरिकों के समान सेवा करने का वचन दिया था, लेकिन वर्तमान परिदृश्य पक्षपातपूर्ण राजनीति की ओर इशारा करता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा विधायकों को मिलने वाली निधि का 30 से 40% हिस्सा भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी में चला जाता है, जिससे विकास कार्यों में केवल 30 से 35% ही राशि खर्च हो पाती है। पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर इसी तरह भेदभाव जारी रहा तो जनता का सरकारी तंत्र पर विश्वास डगमगा जाएगा और मध्य प्रदेश की छवि भ्रष्टाचार के राज्य के रूप में बनी रहेगी। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे तत्काल इस अन्यायपूर्ण नीति को समाप्त कर सभी विधायकों को समान अवसर प्रदान करें। आज हमारे सारे विधायक 15 करोड़ रुपया सरकार ने पिछले साल और 15 करोड़ इस साल बीजेपी के विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों के काम के आधार पे देने की बात कही और दिया भी। इसकी जब बहस हुई विधानसभा में तो उनके विधायकों ने कहा हमें 15-15 करोड़ रुपए मिले। हमारे पास बीजेपी के विधायकों के क्षेत्र के सरपंच आते हैं, वो कहते हैं कि जब वो 15 करोड़ की राशि के काम गांव में 50 लाख रुपए का कोई करवाते हैं तो उससे पहले 30% कमीशन मांगते हैं। तो मतलब उस 15 करोड़ रुपए में से RES के द्वारा कोई काम होगा तो उस सरपंच को पहले 30% पैसा विधायक के यहाँ जमा करना पड़ेगा। इस तरह की शिकायत है। फिर 30% अगर सरपंच विधायक को देगा तो 20% खुद भी खाएगा, 20% वो खाएगा तो 10-5%, 10-15% कर्मचारी खाएंगे, अधिकारी खाएंगे, इंजीनियर खाएगा। तो वो जो 15 करोड़ रुपए का 1 करोड़ का करीब 60-65% कमीशन में जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी है कि ये आपने जब शपथ ली थी संविधान की तो आपने समानता के व्यवहार की बात कही थी कि मैं समान दृष्टि से सबको देखूंगा। ये उन्होंने जब शपथ लेते वक्त कहा था। तो जब मध्य प्रदेश के विकास की बात हो तो एक तरफ आप 15 करोड़ रुपए बीजेपी के विधायकों को दे रहे हो और उसमें 65 से 70% कमीशन में चला जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायकों को आप नहीं दे रहे हो, तो आप उस शपथ की पालना नहीं कर रहे हो जो आपने संविधान की है। इसीलिए आपको संविधान का विरोधी कहा जाता है, दुश्मन कहा जाता है। तो मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि 15 करोड़ रुपए जब आप बीजेपी के विधायकों को विकास निधि के लिए देते हो तो उस जनता ने क्या गुनाह किया जिसने विपक्ष के विधायक चुन लिए, उसके साथ आप पाप क्यों करते हो? उनको 15 करोड़ रुपए क्यों नहीं देते? तो मुख्यमंत्री जी 15-15 करोड़ रुपए सारे विधायकों को दो। और ये जो करप्शन का चेहरा बन रहा है आपकी सरकार का, अभी आज सचिवालय में आग लग गई, सीधा दिखता है कि कोई करप्शन की फाइल जलाई गई हो। ऐसे ही आज आपका सरकार का चेहरा, आपने 50 किलो सोना मिला, 55 किलो सोना मिला, आपका पता नहीं चला सोना किसका है। परिवहन घोटाला हुआ, डायरी थी, अखबारों में आई, आपके मंत्री ने स्वीकार कर लिया डायरी थी। सीबीआई की जांच की मांग की हमारे विधायकों ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने। आपने कहा नहीं कराएंगे, हम लोकायुक्त से कराएंगे क्योंकि लोकायुक्त हमारा है, बोल रहे रफा दफा कर देगा। और इधर ये विधायकों का पूरा विधायक निधि का करप्शन, मतलब आपका टोटल चेहरा करप्ट चेहरा हो गया है। सरकार यानी करप्शन, बीजेपी यानी करप्ट, भ्रष्टाचारी, एक मुंह खोटा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम। शुक्रिया।